नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। गर्दनीबाग धरना स्थल पर फिर से एक युवा क्रांतिकारी जिसको कहिए विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा बैठ चुके हैं। बड़ा ही गौरवान्वित होता है जब मंगल पांडे जी आते हैं और बताते हैं कि पीएमसीएच जो है वो देश के स्तर का अस्पताल बनने जा रहा है। लेकिन उसी पीएमसीएच की जब बात करते हैं तो कई नई मशीनें आती हैं, पॉलीथीन में बंद रह जाती हैं और उसका उद्घाटन भी नहीं हो पाता है और वो सब रखे रखे ख़राब हो जाते हैं। वैसे ही मशीन और उपकरणों के ख़राब हो जाने के आवाज़ को लेकर के गुड्डू बाबा आज बैठ गए हैं धरना प्रदर्शन पर। अपने साथी से कहेंगे कि वो दिखाएँ ज़रा सा। गुड्डू बाबा जाने जाते हैं गंगा बचाओ के कारण भी, और गुड्डू बाबा जाने जाते हैं आरटीआई के नाम से भी फेमस हैं, क्योंकि सब जगह आरटीआई करके ये एक्टिविस्ट बताते हैं। स्वास्थ्य विभाग की खामियों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। पोल खोल एक्टिविस्ट ग्रुप है गुड्डू बाबा का, जिसमें भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ पोल खोला जाता है। कोई भी व्यक्ति इन पर संपर्क करके बता सकता है। ये सभी लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं इसी कारण से बैठे हुए हैं। क्या सब बातें हैं आइए जानते हैं डायरेक्ट गुड्डू बाबा से। जी बाबा, क्यों आज धरना पर बैठे हुए हैं? आज हम लोग धरने पर बैठे हैं कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग सहित लगभग सभी विभागों में भ्रष्टाचार का जो मापदंड है वो सीमा पार कर चुका है। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच, पटना का एनएमसीएच, दरभंगा का डीएमसीएच सहित मेडिकल कॉलेज सहित सभी सरकारी अस्पतालों में 2014 से लेकर 2022 के 30 मई तक जो भी मशीनें खरीदी गई, जो मशीनें नहीं चलाई गई, बंद पड़ी रह गई, उसके लिए सीबीआई से हो, एसआईटी गठित करे सरकार, निगरानी से हो, जैसे भी हो जांच करवाए। ये पब्लिक के पैसे से खरीदी गई मशीनें हैं। आज बीएमएसआईसीएल का पहला पदाधिकारी पकड़ा गया कल, जो एक इंजीनियर है। मैंने उसकी सूचना विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यमृत सर को दिया था। फोटोग्राफ मैंने दिए थे, साक्ष्य दिए थे कि बिना उद्घाटन का पाया जो है क्रैक कर रहा है। तो उस समय इन्होंने बहुत पॉजिटिव दिखाया था अपने को। एक कोई झा जी हैं बीएमएसआईसीएल में, उनको मेरा फ़ोटो लेकर के उनको व्हाट्सएप पर भेजा था कि झा देखो इसमें क्या मामला है। मेरी बातें नहीं सुनी गई। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल बीएमएसआईसीएल का एक इंजीनियर जो बिहार के पूरे कंस्ट्रक्शन जो हो रहे थे स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसका मॉनिटरिंग कर रहा था, उसके घर छापे पड़े हैं। और इतना ही नहीं, बीएमएसआईसीएल में अभी बहुत सारे घोटाले अब सामने आएंगे, क्योंकि मैं सामने आ चुका हूँ। बीएमएसआईसीएल ने जितनी मशीनें अस्पतालों को उपलब्ध कराई, कहीं भी एग्रीमेंट नहीं किया है। सुपरिटेंडेंट पीएमसीएच कहता है कि बीएमएसआईसीएल मशीन दिया है, हम नहीं कुछ जानते हैं। मैं जानना चाहता हूँ अपर मुख्य सचिव प्रत्यमृत सर से कि आप ऐसे अधीक्षक पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? लूज टॉक करता है। बाबा, आप तो आरटीआई करके किसी भी सवाल का जवाब ले लेते हैं, तो क्या इन सवालों का जवाब आपको नहीं मिला विभाग से? अब विभाग और ख़ास करके प्रशासन पीएमसीएच का जो है, आपको मैं दिखा दूं कि एक सूचना हमने वहां से मांगी थी। एक घोटाला वहां हुआ है। ट्रॉली जो आम लोगों के लिए है, मरीजों के लिए है, ट्रॉली के टेंडर में घोटाले हुए। उसमें जब मैंने सूचना मांगा कि हमको टेंडर पेपर, प्रोसीडिंग बुक और ये सारी चीज़ें मुझे उपलब्ध कराई जाए, सूचना मेरे पास भेजा गया कि आप गुड्डू बाबा ऐसे ही नहीं बैठते हैं धरना प्रदर्शन पर। अगर इनके प्रश्नों का जवाब आरटीआई के माध्यम से विभाग द्वारा इनको संतुष्ट नहीं किया जाए तब ये बैठ जाते हैं। आप ये देखिए, ये मैंने सूचना मांगी थी। हम चाहेंगे दिखाएं जरा सा सीधा करके इसको कैमरामैन को। पीएमसीएच पटना में 22 स्रोत से वित्तीय वर्ष 2021-22 में ट्रॉली से सेवा हेतु प्रकाशित निविदा विज्ञापन, निविदा निपटारे से संबंधित प्राप्त निविदा, तकनीक एवं वित्तीय चार्ट के साथ ही संचिका के संपूर्ण भाग की अभिप्रमाणित छाया प्रति। तो ये इसका जवाब दिया गया जी, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है, बेईमानी कर रहे हैं लोग कि जैसे ही टेंडर जो फाइनल हो जाता है, किसी भी ठेकेदार को मिल जाता है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। आज तक हम लोगों ने यही किया कि सारी चीज़ें टेंडर पेपर लेकर के फाइट हुआ। 2013 का जो दवा घोटाला था, और ये कहते हैं वर्तमान अधीक्षक के सह पर लोक सूचना पदाधिकारी कि चूंकि जिस ठेकेदार को यह टेंडर अवार्ड हो गया है उसका कहना है कि सूचना गुड्डू बाबा को मत दीजिए, इसलिए सूचना गुड्डू बाबा को नहीं दी जाएगी।
खुली चुनौती है। सूचना भी देंगे और आपसी जो लेन देन हुआ है, गड़बड़ी हुई है, उसमें दोनों के दोनों इस बार ब्लैक लिस्टेड होंगे, अधीक्षक भी होंगे और वह बड़ा ठेकेदार जो है, इस कंपनी का नाम है इंद्रप्रस्थ सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, 46 आशियाना गैलेक्सी एग्जीबिशन रोड, पटना। हु आर यू? कौन हो ठेकेदार महोदय जो तुमने कहा कि अधीक्षक को की सूचना नहीं देनी है? इसका मतलब है कि जो खेल खेला गया है अधीक्षक और संवेदक के द्वारा, वह आज इस धरने के माध्यम से पोल खोल एक्टिविस्ट ग्रुप पूरे समाज के सामने कह रहा है कि यह सूचना नहीं देने के पीछे बड़ा गड़बड़ झाला है। मैन पावर का क्या विषय है, उसके लिए आप क्यों बैठे हुए हैं? पूरे बिहार में जो संविदा के आधार पर बाह्य स्रोत से जो सुविधाएं ली जा रही हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 100 मैन पावर की हो गई, एग्रीमेंट हो गया, 50 और 60 से काम चलाया जाता है। मैं इसके पीछे लग गया हूं और ये अब नहीं चलने देंगे। यह सारा खेल अधिकारियों और संवेदकों के बीच से खेला जा रहा है। इस एक दिवसीय धरना के बाद आपकी क्या रणनीति होगी यदि सरकार इस विषय पर ध्यान नहीं देती है तो? आप अपने चैनल के माध्यम से मेरा मोबाइल नंबर फ्लैश करिए। मैं पोल खोल ग्रुप एक्टिविस्ट ग्रुप के माध्यम से पूरे बिहार के गांव-गांव में जाकर लोगों से आह्वान कर रहा हूं कि किसी भी कार्यालय में आप नंबर बताइए अपने से। 9234798012। आपसे कहीं भी रिश्वत मांगा जाता है, आप उसको पदाधिकारी को बता दीजिए कि आप रिश्वत मांग रहे हैं, यह खबर गुड्डू बाबा तक जा रही है। यह मैं 6 महीने के अंदर बिहार में स्थापित कर दूंगा कि भ्रष्टाचारी कांपेंगे किसी से रिश्वत लेने में। तो आदमी विजिलेंस को फ़ोन नहीं करे, गुड्डू बाबा को? बिल्कुल, क्योंकि हम भी, जितना विजिलेंस को अधिकार है उतना ही एक सिटीजन को भी अधिकार है। और वैसे भी दुनिया जानती है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन डिक्लेयर हूँ, पटना हाई कोर्ट के द्वारा विसिल ब्लोअर डिक्लेयर हूँ, प्रो बोनो पब्लिक को डिक्लेयर हूँ। इसलिए मुझे अधिकार बनता है कि समाज के प्रहरी, कोर्ट ने भी कहा है, और समाज के प्रहरी का काम आज तक करता आया हूँ। अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी समाज के प्रहरी के तौर पर खड़ा हो चुका हूँ। धन्यवाद। तो आपने देखा कि गुड्डू बाबा जो एक दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं, ये किन किन मुद्दों के साथ बैठे हुए हैं, और इन्होंने ये भी कहा है कि 6 महीने के अंदर ये एक ऐसा कार्यक्रम स्थापित कर देंगे कि ये अपने नंबर को पूरी तरह से अब ये फ्लैश करेंगे कि कोई भी पूरे बिहार राज्य में अगर कोई आपसे लेता है, घूस मांगता है, तो आप उस नंबर पर कॉल करें, गुड्डू बाबा उस पर कार्रवाई करवाएंगे। इस तरह की कई कृतियाँ बाबा ने कर रखी है, जिस कारण से लोग इनको जानते हैं और पहचानते हैं। और जो एक दिवसीय धरना है इनका, आप देख रहे हैं, इस एक दिवसीय धरना को भी ये सफल मानेंगे, क्योंकि अभी आपको बताऊं कि 3:30 बज रहा है और सुबह से बाबा लोग बैठे हुए हैं, और इसी तरह से ये पूरे के पूरे सभी लोग बैठ कर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाबा का अपना भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, पोल खोल एक्टिविस्ट ग्रुप, जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल की रैली चल रही है, हल्ला बोल की तैयारी हो रही है। इसी तरह की तमाम खबर से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।